हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ। 11वीं क्लास के जो हमारा चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी लास्ट क्लास में फिजिकल स्टेट के बारे में, मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस टॉपिक में हम क्लासीफाई करेंगे मैटर को। तो मैटर में सबसे पहले दो टाइप्स के होते हैं। ये एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वे कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड दो तरह का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड जो हम पढ़ेंगे 12th क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। यहाँ पर हम सिर्फ सॉलिड के पार्ट्स बता रहे हैं। उसके बाद हम केमिकल क्लासिफिकेशन में जब जाते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स और आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं। और वहां पर मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो इस चैप्टर में सेकंड है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी सॉलिड जो हमारे पास मैटर की फिजिकल स्टेट होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन यानी मैटर को क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले दो तरीके के होते हैं ये, टू टाइप्स के, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें आता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। जो हमारे मैटर की फॉर्म होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन होती है। बट यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में डिस्कस करते हैं बुक्स में। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है। और ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे। हमारी जो स्टेट जो होती है मैटर की, दो स्टेट होती हैं, उनको हम कहाँ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। ये आपका 12th में पढ़ाया जाएगा, ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब सॉलिड जो होता है, यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैस का होता है। अब सॉलिड जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनकी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर डेफिनेट होती है, यानी बननी होती है, जो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। मॉलिक्यूल, एटम जो एडजस्टमेंट होता है वो एक ज्योमेट्रिकल स्टेज में होता है। एमॉर्फस सॉलिड जो ज्योमेट्रिकल स्टेट नहीं बनाते हैं। इसमें देखिए क्रिस्टलाइन में हमारे पास NaCl है, ZnS है, जो हमारे जितने भी हमारे क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं वो सारे क्रिस्टल सॉलिड में आते हैं। एमॉर्फस सॉलिड कौन से होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो डेफिनेट इनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होती है, जैसे कि ग्लास होता है, रबर होती है, ठीक है। तो ये हमारे एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे 12th में, ओके। अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। एक होता है एलिमेंट्स, एक होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट्स में हमारे पास, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, एलिमेंट्स में या तो मेटल हो सकता है, या आपके पास नॉन मेटल, या आपके पास थर्ड हो सकता है आपके पास यहाँ पे मेटलॉइड्स। क्या हो सकता है, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो अपनी ही फॉर्म में होते हैं, जो सेल, जैसे सोडियम हो गया एक प्योर मेटल हो गया, ठीक है, Cl एक प्योर गैस हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स आएंगे सारे, ठीक है, जो प्योर होंगे। अब कंपाउंड्स में कैसे होंगे, कंपाउंड्स में दो तरीके के, कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये हो गए इनऑर्गेनिक, ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो प्योर कंपाउंड होते हैं, जो प्योर होंगे, ठीक है, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस में काउंट करते हैं, यानी कंपाउंड होंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होंगे।
अब आगे चलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में आता है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर आप लोग जानते हो, 10 से पढ़ते आ रहे हो, 9 से क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो देखिए जो सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास है कि 1 गिलास वाटर में हम अगर चीनी घोल देते हैं, वो एक पूरी तरीके से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और यहाँ पर हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? मान लीजिए फॉर एग्जांपल है 1 गिलास में वाटर लेते हैं, उसमें अगर हम सैंड मिलाएंगे तो वो उसमें खुलेगा नहीं, तो ये आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं लाइक शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, और यहाँ लिख सकते हैं लाइक सैंड प्लस H2O वाटर। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है मैटर का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे हम 12th क्लास में। यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं होगा, आपको बताया जा रहा है कि सॉलिड की फॉर्म होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, और जो अमोर्फस सॉलिड होता है इसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती है। यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस के बारे में यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, कंपाउंड क्या कहलाता है, ठीक है, मिक्सचर, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको स्ट्रक्चर पूरी की पूरी मैंने समझा दी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का। चलिए हम अब चलते हैं आगे क्लासिफिकेशन यानी केमिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन में हम आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। पहले सबसे पहले देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में हमारे पास आता है दे हैव फिक्स कंपोजिशन, दे हैव, ये रखते हैं एक फिक्स कंपोजिशन रखते हैं, वेयर एज मिक्सचर्स में कंटेन्स द कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप में एक फिक्स कंपोजिशन रखते हैं और एक जो कंटेन करते हैं, एक मिक्सचर जो कंटेन करते हैं वो एक सिमिलर वे में करते हैं। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, वाटर है, ग्लूकोज है, आपका आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं मिली हुई होती है। आपको पता है कॉपर है वो एक खुद एक प्योर होता है, सिल्वर होता है वो भी एक खुद प्योर होता है, गोल्ड है वो एक खुद प्योर होता है। ठीक है, जो प्योर फॉर्म होती है। ओके, अब प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस आर टू टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होता है, देखिए वैसे तो बच्चों आप लोग जानते हो कि एलिमेंट्स क्या होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। एन एलिमेंट्स कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 टाइप्स, मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। 10th क्लास में आपको बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक सिंगल एटम होता है, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 और मोर एटम से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स। ये पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब जैसे कि सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, etc आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। हम जो लाइक एक तरीके से बता रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ लाइक जैसे H ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर है, सोडियम है। ओके, अब ये तो सब आपके क्या होंगे, एटम होंगे। ये क्या हो गया आपके एटम, सिंगल एटम। अब मैं मॉलिक्यूल के बारे में बताता हूँ कि H हाइड्रोजन एक एटम हो गया, यहाँ पर एक H हाइड्रोजन एटम हो गया, ये H और H मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्स, है ना। मॉलिक्यूल पार्टिकल्स जो हैं एक तरीके से ये भी एक एटम प्योर हो गया और ये भी एक तरीके से प्योर हो गया, O2। ठीक है, H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, H2 जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा ग्लूकोज है जो C कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ एक प्योर हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है,
तो ये आपका एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस था। इसके लिए ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है। आगे आप कर सकते हो कि ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन को करके O2 बन जाएगा, O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये आपके एलिमेंट्स के हैं। अभी आगे करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। चलिए हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, जो कंपोनेंट्स यानी कंपाउंड्स हैं हमारा। अभी हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो हमने एलिमेंट डिस्कस किया था प्योर सब्सटेंस का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स। देखिए कंपोनेंट्स क्या होते हैं। when two or more atoms of different elements combine, the molecules of compounds is obtained। देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं जिसमें टू और मोर एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, है ना। बाकी ये इसमें when two or more atoms of different elements combine, जो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, द मॉलिक्यूल, ठीक है, वो मॉलिक्यूल कंपाउंड्स इज एक मॉलिक्यूल बना करके कंपाउंड्स बनाते हैं। तो द एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर H2। देखिए यहाँ पर H है, वो एक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक डिफरेंट हो गया। फिर हो गया अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट हो चुके हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी एक डिफरेंट है। और शुगर है C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। शुगर का फॉर्म होता है C12H22O11। इसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये आपको क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स में आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो चल रहे हैं और ये आपका क्या हो गया, और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट यानी कि मिक्सचर पर आते हैं। किस पे आते हैं, मिक्सचर पे आते हैं। तो देखिए मिक्सचर क्या होता है, आप जानते हो कि मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स करके डो भी बना देते हैं, एक मिक्सचर बनता है। जो बन जाता है, क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अभी आते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर में देखिए, आपने देखा होगा कि अगर हम वाटर है, वाटर में अगर हम शुगर डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, तो एक मिक्सचर बन जाता है ना। तो अभी हम इसको क्लासीफाई करते हैं, इसको करते हैं, डिस्कस करते हैं मिक्सचर को। तो मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड आर मिक्सचर, मैनी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट अराउंड आर मिक्सचर, जो काफ़ी मिक्सचर होते हैं, है ना, आपको पता है। ए मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में हो सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है, विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन इन वाटर, शुगर है सोल्यूशन इन वाटर, यानी कि वाटर और प्लस क्या है, उसमें शुगर मिला हुआ है। एयर है, एयर के अंदर क्या होती है, काफ़ी सारी नेचुरल गैसें भी होती हैं, ठीक है, वो मिक्सचर होता है एक तरीके। अब आगे टी चाय जो होती है, पानी, दूध, चाय की पत्ती होती है और शुगर होती है, यानी चीनी का मिक्सचर होता है। ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, ATCR और मिक्सचर होता है। ये तो थी मिक्सचर की बात कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कौन कौन से होते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब दो तरीके के मिक्सचर होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर कहलाता है, यानी फॉर एग्जाम्पल कि वाटर प्लस सॉल्ट पूरी तरीके से उसमें मिल जाता है। जो सॉल्ट जो होता है या शुगर जो होता है, यूरिया जो होती है, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर कहलाता है कि जिसमें वाटर प्लस सैंड, यानी कोई भी अगर उसमें हम वाटर में सॉल्ट डालते हैं, सैंड डालते हैं, तो सैंड क्या होगा, उसमें घुलेगा नहीं। कि ऐसा मिक्सचर जो उसमें घुलता नहीं है, कि सेपरेट यानी कि पूरा तरीके से मिक्सचर ना बना पाए, वो आपका क्या कहलाएगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, ये आप नोट करिए अभी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस करते हैं और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो देखिए होमोजेनियस मिक्सचर, you know that very well, the components completely mix with each other and its composition is uniform throughout, like that sugar solution, यानी वाटर और शुगर जो मिल जाता है एक शुगर सोल्यूशन बन जाता है। और एयर
आर दस द एग्जाम्पल ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर। आप इसके और अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हो जो आप डेली के यूज लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपको होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है पूरा, जो कम्प्लीटली इसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो कम्प्लीटली मिक्स विद ईच अदर, इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ओके, आगे चलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स में देखिए ये द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एक नॉट यूनिफॉर्म मतलब कि जो आपस में नहीं मिल सकते हैं, एक नहीं फॉर्म बनाते हैं यूनिफॉर्म। तो मिक्सचर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस शुगर, मैंने क्या किया कि सॉल्ट भी एक साथ डाल दिया, शुगर पल्सेस, ठीक है, मैंने एक्सेट्रा और चीज़ें भी इसमें डाल दी हैं, तो क्या होगा वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, क्या होने होगा, मिक्स नहीं होंगे वे। तो अलॉन्ग विद सम राइट पीसीस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप इसमें और अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो जो आपकी डेली लाइफ में यूज होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो ये था हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का टॉपिक स्टॉप होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, तभी आप ये नोट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। नेक्स्ट है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। हम किस तरीके से यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं, हम आपको यहाँ सिखाएंगे कि कौन कौन सी यूनिट हमारी केमिस्ट्री में यूज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 4 टाइप्स की हमारे पास यूनिट सिस्टम होता है। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो CGS सिस्टम होता है वो हम किसमें, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, जो हमें कहाँ से मिला है, CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। उसके बाद आते हैं FPS सिस्टम होता है। FPS सिस्टम कौन सा होता है, फुट, पाउंड, सेकंड। ये आपका FPS सिस्टम होता है जिसमें फुट, पाउंड और सिस्टम से लिया गया है। MKS सिस्टम क्या होता है, MKS सिस्टम में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, है ना। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, ये MKS सिस्टम होता है। अब जो आता है फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हमारा केमिस्ट्री में यूज होता है, तो SI सिस्टम। क्या होता है, SI सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, है ना, सिस्टम होता है ये, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जिसमें हमारे पास 7 टाइप्स की होती हैं यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। आगे आता है टेम्परेचर, जो केल्विन में होता है, टेम्परेचर केल्विन में होता है। और ये आता है आपका इलेक्ट्रिक, कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट, ये इसी की है, ये आपकी ऐसा ही सिस्टम है, ये इसी का चल रहा है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, है ना। इसमें टेम्परेचर केल्विन में आता है। फिर आपके इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके लिए एम्पियर यूज करते हैं, और लुमिनस के लिए कैंडला, है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा है कैंडला, ये लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है। उसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है वो मोल्स होता है, मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर। हम आगे डिस्कस करेंगे मोल के बारे में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये हमारा है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट सिस्टम। क्या है ये, यूनिट फॉर मेजरमेंट सिस्टम, है ना। इसमें हम यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं, हम SI सिस्टम के बारे में बताएंगे आपको कि कौन कौन सी यूनिट इसमें हम यूज करते हैं और किस तरीके से इसका सिंबल शो करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नोट करें। चलिए अब चलते हैं हम SI सिस्टम की तरफ, जो हमने 4th पॉइंट लिया था SI सिस्टम में हम यूनिट्स का यूज किस तरीके से करते हैं। तो देखिए नेम ऑफ क्वांटिटी सिस्टम, और नेम ऑफ SI सिस्टम, और सिंबल ऑफ SI यूनिट। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो लेंथ होगी, लेंथ उसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर, इसको स्मॉल m से शो करेंगे। मास जो होता है वो स्मॉल m से करते हैं, और ये होता है किलोग्राम, और इसका क्या होता है स्मॉल kg। यहाँ पे होता है टाइम को हम करते हैं किससे, t से, और उसको क्या लिखते हैं सेकंड, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है s। ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है
ये होता है टेम्परेचर T, और T किसे लिखते हैं केल्विन, और केल्विन का सिंबल क्या होता है K होता है। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को किससे शुरू करते हैं I से। I को क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो एम्पियर की शॉर्ट में क्या होता है सिंबल ऑफ ISI यूनिट का A। अब ये आता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी, इसको लिखते हैं I न्यू। ये ऐसे V बना देते हैं, थोड़ा तिरछा सा V बनाते हैं I न्यू, ठीक है। अभी न्यू के बारे में बताएंगे आगे चैप्टर में। फिर किसको लिखते हैं कैंडेला, ठीक है CD। उसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो मोल होती है, और इसको सिंबल से करते हैं MOL मोल, ठीक है, मोल से। तो ये थी हमारी SI सिस्टम, ठीक है। अब इसको ड्राइव करने का तरीका वो हम अभी सिखाते हैं इसमें नेक्स्ट में आगे, ठीक है, नोट करिए। चलिए अब चलते हैं हम ड्राइव यूनिट्स पर, हम किस तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा मीटर, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा, यानी मीटर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आता है फोर्स, फोर्स में क्या होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो केजी मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर स्क्वायर या केजी मीटर सेकंड माइनस के 2, ठीक है। ये ऊपर जाकर के माइनस की हो जाएगी पावर। इसको हम न्यूटन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको न्यूटन में लिख सकते हैं, क्योंकि केजी मीटर सेकंड माइनस की 2 ये क्या होती है आपकी न्यूटन के इक्वल होती है। अब आती है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो केजी मीटर, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू केजी मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस के, तो यार केजी मीटर सेकंड माइनस के 2 यानी मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी माइनस के कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास, क्योंकि ये पॉजिटिव है ऊपर जाके प्लस माइनस के 2 हो जाएगी, तो एक इसमें से कैंसिल हो जाएगी, तो माइनस के 1 बचेगी, तो सेकंड माइनस के 2 इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास थी प्रेशर की। आगे आते हैं एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू क्या होती है F मल्टीप्लाई D, यानी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो फोर्स की क्या होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई डिस्टेंस की मीटर यानी M, तो केजी मीटर स्क्वायर हो गया और ये सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। और इसको हम न्यूटन में लिखते हैं न्यूटन मीटर, न्यूटन ये मीटर, ठीक है। और इसको जूल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जूल। आते हैं पावर पर, तो एनर्जी अपन कितना होता है टाइम होता है, तो एनर्जी की हमने अभी फाइंड की है, तो यहाँ पर आएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड ऊपर पावर चली जाएगी तो 3 हो जाएगी, कितना हो गया 3, ठीक है। इसको जूल पर सेकंड भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जूल होती है। आगे आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाई टाइम, तो ए मल्टीप्लाई सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा ए एम्पियर सेकेंड, यानी एम्पियर होती है। अब यहाँ आ जाएगा इसको कोलाम, क्या बोलते हैं इसको कोलाम बोलते हैं। एक और होती है हमारी कंसर्न, इसके बाद आती है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोल अपॉन मीटर क्यूब, तो इसकी हो जाएगी मोल मीटर माइनस के क्यूब। तो ये हमारे पास थी कुछ, हमारे पास एक ड्राइव यूनिट्स थी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।